आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम ब्राइट सोप्स एजुकेशन। आज भी हम क्लास 12 केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और उसमें कंटिन्यू नन्स इक्वेशन वाले टॉपिक पे एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपके सामने, गिवन द डेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको दो केमिकल रिएक्शन दे रखे हुए और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी दे रखा हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग के फॉर एजीआई? एजीआई के लिए आपको लॉग के ढूंढना है, तो एजीआई के लिए लॉग के कैसे ढूंढेंगे वो पहला ही हमारा क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के लिए जब लॉग के ढूंढना है तो हमें नन्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं नन्स इक्वेशन की बात आएगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो एक चीज फिक्स हो जाती है कि भाई ई सेल की वैल्यू हमें कितनी लेनी है। ई सेल तो हमें 0 लेना ही है, और ई नॉट सेल हमें ढूंढना पड़ेगा। एक बात, अब ई नॉट सेल जब ढूंढना है तो आपको कैथोड और एनोड डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे दिक्कत ये आएगी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से एनोड कैथोड डिसाइड करोगे कि जो केमिकल रिएक्शन के लिए आपको लॉग के ढूंढना है उसके हिसाब से डिसाइड करोगे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जो हमें ढूंढना है उसको ही हमें फॉलो करना होगा। और के किसके लिए ढूंढना है? एजीआई के लिए ढूंढना है, तो इसके हिसाब से ही हमें एनोड और कैथोड डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद ई नॉट सेल ढूंढना पड़ेगा। तो अब एजीआई के लिए लॉग के हमें ढूंढना है, तो रिएक्शन पहले लिख देते कि भाई एजीआई उसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, क्योंकि स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट है तो Ag+1 प्लस I-1 होगा। Ag प्लस ही लिखेंगे, Ag प्लस प्लस I- होगा। इसके लिए हमें के और के ऊपर से लॉग के निकालना है। तो यहाँ पे ये जो आपको दो केमिकल रिएक्शन दिए हुए, वो दो केमिकल रिएक्शन को ऐसे सेट करना पड़ेगा कि ये वाली प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे देखो Ag में से Ag प्लस बन रहा है, प्रोडक्ट साइड भी Ag प्लस है, तो नीचे वाला रिएक्शन हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि Ag प्लस हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड, AgI हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे जो ये वाला रिएक्शन है उसमें उसको रिवर्स कर देंगे, तो AgI हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन इज कन्वर्ट इनटू Ag प्लस I-। या Ag सॉलिड होगा, Ag सॉलिड होगा, टोटल आप कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाएगा, Ag जाएगा, तो Ag I gives Ag प्लस प्लस I-। अब इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल डिसाइड करेंगे तो क्या होगा, ई नॉट सेल is equal to E naught oxidation potential of anode minus E naught oxidation potential of cathode। अब क्वेश्चन है कि भाई क्यों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा, तो जो केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है तब इसके सामने जिस फॉर्म में रिएक्शन लिखा है वही पोटेंशियल रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों के हैं, तो दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुई है। तो जब दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो आपको समझ लेना है कि पहले एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाएगा और इसके हिसाब से आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा। चलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड, तो यहाँ पे एनोड नीचे वाला रिएक्शन है, कैथोड ऊपर वाला रिएक्शन है, तो -0.8000 रहेगा। अब ये प्लस कैथोड पर हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो फिर से -0.152 टोटल किया जाएगा 259 और सिंबल आपका माइनस आएगा, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल गया। अब मुझे इसके लिए लॉग के ढूंढना है,
तो रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन। एन देखो पहले से लिख देते कि भाई एन आपका 1 होगा, इनटू लॉग, ऊपर प्रोडक्ट रहेगी नीचे रिएक्टेंट रहेगा, तो प्रोडक्ट ए बी है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इसको ही हम के बोलेंगे, तो के फॉर के ए जी आई ऐसे लिखा जाएगा। तो सिंपल अब मुझे ई नॉट सेल लिखना पड़ेगा, वो वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा -0.952। लॉग के को सब्जेक्ट बनाया जाए तो मेरा आंसर -16.13 आ जाएगा। तो ऐसे ही आंसर निकाल देंगे। इसको डिटेल में आपको लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा, आंसर आपका डी रहेगा। चलो अब ये पढ़ लो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा क्या है, if the Zn2 plus Zn electrode is diluted to 100 times, then the change in EMF, EMF का आपको चेंज ढूंढना है कि EMF में क्या चेंज हो रहा है। EMF इंक्रीज हो रहा है, EMF डिक्रीज हो रहा है, और कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है ऑप्शन के हिसाब से हमें सेट करना है। EMF की बात आएगी, फिर से वही बात, नर्स इक्वेशन चाहिए, ई नॉट सेल भी चाहिए। तो ई नॉट सेल यहाँ पे Zn2 प्लस Zn के लिए अभी हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि कुछ दिया नहीं इसके बारे में। पर एक और चीज, जब इलेक्ट्रोड दिया हो आपको और कुछ स्पेसिफिकेशन ना हो तो आपको रिडक्शन रिएक्शन ही कंसीडर करना है। तो ये आपको इलेक्ट्रोड दे रखा हुआ है, तो इसका पहले तो मैं रिडक्शन रिएक्शन ही लिख दूं। Zn2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन इज कन्वर्ट इनटू जिंक सॉलिड। अब देखो इसमें इतना ही दिया हुआ है कि भाई Zn2 प्लस का डाइल्यूशन 100 टाइम्स किया जाता है, तो पहले तो उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा तभी वो डाइल्यूट होगा ना। तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो पहले लिया होगा, हम यहाँ पे 1 मोलर ले लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन समझने में इजी आ जाएगा। Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लेते, समझ लेते कि भाई आइडिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में ई सेल की वैल्यू और ई नॉट सेल की वैल्यू सिमिलर होगी। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जितना ही होगा, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लेंगे तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही हो गया आपका, ये समझ सकते हो। उसको आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप खुद भी उसको कैलकुलेट करके आंसर लाओगे तो सेम आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से उसको जो 1 मोलर है 100 टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ेगा। 100 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, 10⁻⁻² मोलर हो जाएगा। अब जब एक सेल पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, 100 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी वो हमें अब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें कंपैरिजन करने, और दोनों में ई नॉट सेल तो रहता ही है, तो याद रखने की या दिया नहीं है तो कहां से लाएंगे, वो सब में नहीं पढ़ना है, वो वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं 0.059, एन लिखना पड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इंटू लॉग, तो प्लस लिखा हुआ है तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन ऊपर आएगा, रिएक्टेंट का कितना रहेगा 10⁻², डायरेक्ट 10⁻²। ई नॉट सेल हो जाएगा प्लस 0.059 टू लॉग 10⁻², -2 आएगा, एक कटेगा, तो ई नॉट सेल -0.059। मीनिंग क्या होगा भाई, ये ई नॉट सेल था जब
ई नॉट सेल की वैल्यू ई सेल जितनी थी जब कंसंट्रेशन 1 मोलर, उसको 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया तो ई नॉट सेल की वैल्यू और ई सेल की वैल्यू सेम नहीं हो रही, पर जो ई नॉट सेल है उससे उतनी वैल्यू माइनस का मतलब डिक्रीज हो रही है। माइनस का मतलब क्या हुआ भाई, डिक्रीज हो रही है, वे डिक्रीज हो रही है, पर हमारा जो ऑप्शन है उसमें वो कहीं नहीं मिल रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 0.059। जब एक काउंट कर दो वोल्ट में आंसर आता है, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो सेल पोटेंशियल नॉन्स इक्वेशन में आपको वोल्ट में मिलेगा, याद रख लें। अब यहाँ पे मिली वोल्ट दिया हुआ है तो कुछ करना नहीं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 59 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट होता है। माइनस के साइन वो शो कर रही है कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो आपका आंसर डिक्रीज ऑफ 59 मिली वोल्ट आएगा। तो इसको इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो, और दूसरा तरीका आपके सामने आ रहा है, ऐसे उसको लिख भी सकते हो, ऐसे भी डिटेल में काउंट कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट पढ़ सकते हो इसको भी। सेल पोटेंशियल दे रखा हुआ है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल सेल का आपके पास है, दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है वो आपको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे, नल्स इक्वेशन आएगा, और नल्स इक्वेशन में यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि ई नॉट सेल आपको ढूंढना पड़ेगा, और ई नॉट सेल के लिए जो ये दे रखा हुआ है वो सिंबल आप ध्यान से देखो, उतना ही ध्यान रखना है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उतना समझ लो तो आंसर आपका आ जाएगा। पॉजिटिव आयन बाद में लिखा है, मेटल पहले लिखा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो पहले तो आपको दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड दिए हुए उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंट ले लो, तो पहले एनोड लिखा जाएगा, बाद में कैथोड लिखा जाएगा। डिफरेंट लेके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा आपको, और इसको ढूंढने के बाद आगे क्वेश्चन काउंट किया जाएगा। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे एनोड और कैथोड कौन है, तो ये मेरा एनोड है, जिसको पहले लिखा जाएगा 0.44 वोल्ट, माइनस कैथोड, कैथोड का सिंबल यहाँ पे भी माइनस है, मुझे माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस 0.34 वोल्ट, आंसर आएगा 0.78 वोल्ट। देखो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और यहाँ पे आपको सेल पोटेंशियल दे रखा हुआ है, इस सेल दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों का आंसर 1 आए तब भी ये हो सकता है, याद रख ले। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिसाइड करो, तो ये मेरी प्रोडक्ट हो जाएगी, ये रिएक्टेंट हो जाएगी, तो एक्स अपॉन इसका कंसंट्रेशन 0.01 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0.01 होगा। आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0.01 मोल। यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में मैं यहाँ समझ सकता हूँ कि यह भी +2 है, यह भी +2 है, तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डायरेक्टली मिल रहा है, तो कोई यहाँ पे पावर आने वाला नहीं है, तभी मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाता है। नहीं तो हमें केमिकल रिएक्शन ध्यान से लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या तो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस से ऐसे भी उसको काउंट किया जाएगा, पूरा डिटेल में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कैसे ये दोनों सेम हो जाते हैं। नेक्स्ट 69, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन आपको दे रखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन शांति से देख सकते हो। इसके लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा हुआ है, जो रिएक्शन में है, जैसे कि Fe2+, तो इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है,
O2 तो इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और H+ जो pH फॉर्म में कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, इस ऑप्शन में से आपको सही सेल पोटेंशियल ढूंढना है। तो बात सिंपल सी है और क्वेश्चन का आंसर फटाफट आपको मिल भी सकता है। डायरेक्टली आप उसको कर सकते हो, लिखते जाओ भाई इलेक्ट्रॉन अरे सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.67 प्लस 0.059 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे यहाँ पे ये रिएक्शन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कितने होंगे। चलो फटाफट डिसाइड कर लेते हैं। तो 4H+ मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऑक्सीजन के साथ अटैच होके H2O बनाएगा। Fe, इसमें से Fe2+ बन रहा है, पर जो 2 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो N इज इक्वल टू 4 मिलेगा। N इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो उसको फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखा था हमने? E सेल is equal to E naught cell minus 0.059 अपॉन 4 इंटू लॉग। देखो ये माइनस प्लस के हिसाब से अगर यहाँ माइनस लिखा है तो प्रोडक्ट ऊपर लिखी जाएगी, रिएक्टेंट नीचे लिखा जाएगा। पहले जब मैंने लिखा था तो यहाँ पे प्लस लिखा था, पर अभी माइनस लिख के चलते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Fe2+ का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻3, और इसके पावर कितना लगेगा? तो 2 लगेगा, अपॉन O2 का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, पावर कोई नहीं लगेगा, 10⁻⁻1। H+ का कंसंट्रेशन जो pH के फॉर्म में हमें दिया हुआ है, pH इज इक्वल टू 3। फिर से याद कर लो, 10⁻⁻pH, और इसका पावर आप ढूंढ लो तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। कुल मिला के सिंप्लीफाई करो तो ये आपका आएगा 10⁻7। लॉग 10⁻7 ढूंढोगे तो ये आपका आ जाएगा 7। तो इतने का आंसर 7 आएगा। अब आगे E नॉट सेल हमें दे रखा हुआ है 1.67 माइनस 0.059 की जगह राउंड अप करके 6 लिख रहा हूं, जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाए। 4 इंटू 7। चलो इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ये 2 होगा, ये 0.03 होगा, तो 1.67 माइनस ये टोटल 21 होगा, तो 0.105 ऐसा आएगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो आंसर 1.57 मिलेगा। तो इसको ऐसे काउंट करेंगे, अब आंसर डी रहेगा। 70 नंबर, ये भी बहुत बढ़िया है, पढ़ सकते हो। The Gibbs energy for decomposition of Al2O3 at 500 degrees Celsius is as follows। केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन की फ्री एनर्जी दे रखी हुई है। The potential difference needed for electrolytic reduction of Al2O3 at 500 degrees Celsius। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अब किसी का भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, रिएक्शन अपने आप नहीं। और जब हम फ्री एनर्जी काउंट करते तो फॉर्मूला लगाते डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं लेंगे, ये सेल पोटेंशियल काउंट करेंगे ये फ्री एनर्जी के लिए, तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। मतलब इतना पोटेंशियल हमें देना पड़ेगा। क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझते जाओगे जैसे काउंट करते जाएंगे। अब एक और चीज, फैराडे इनटू कूलम,
सॉरी, यहाँ पे आप क्या लेंगे, कूलम इनटू वोल्ट, आंसर जूल में आएगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा हुआ है, किलो जूल, तो पहला ही काम आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना लिखेंगे, तो 966 चलो ये एन को यहाँ पे नीचे ला देते, एफ भी यहाँ पे लिख देते 96500 इज इक्वल टू माइनस ई सेल। अब एन कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई एल्यूमिनियम का आयन +3 चार्ज वाला होता है, इसको इसके साथ डिवीजन में ले लोगे तो टोटल चार्ज आपका 4 का डिफरेंट होगा। सेम है यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए काउंट करो तो ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, ऐसे ऑक्सीजन 3 है तो -6 चार्ज होगा। -2 एक ऑक्सीजन के लिए, 3 ऑक्सीजन तो -2 -6 चार्ज होगा, एक कटेगा तो ये डिफरेंट चार्ज का आएगा, मतलब ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम पूरे रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4, क्या लिखा जाएगा 4। अब इसको राउंड अप कर ही लेते, 5 की जगह 6 लिख लेते, इजी हो जाएगा। एक आटो तो 10/4 2.5, आंसर कैसा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी इसीलिए माइनस आ रहा है, तो आपका आंसर 2.5 वोल्ट मिलेगा। कंफ्यूजन नहीं होगा कि आंसर माइनस आ रहा है, और ऑप्शन में माइनस नहीं है। तो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी वो क्वेश्चन है। यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो रिएक्शन अपने आप नहीं होता, इसीलिए ये माइनस ये बता रहा है कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ेगी। तो उसको अलग तरीके से भी काउंट किया जाता है, डेल्टा जी ऐसे ही किया हुआ है, और डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log के हिसाब से दोनों को मैच करके भी काउंट कर सकते हो। इसको पढ़ा जाए इन द सेल, तो यहाँ पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है। When a 10⁻⁻6 molar HCl solution is used, जब इतना HCl का कंसंट्रेशन लेंगे, पोटेंशियल कितना मिलेगा 0.92 वोल्ट। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड का ढूंढना है, ढूंढना है, और ये वैल्यू आपको दे रखी हुई है RT/F 2.303 RT/F की वैल्यू दे रखी हुई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना है, कौन सा, स्टैंडर्ड, तो उसके लिए मुझे चाहिए ई नॉट सेल की वैल्यू, जैसे भी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे पहला ही काम हम ये करेंगे भी, ये जो दिया हुआ है कैथोड है कि एनोड है और किस फॉर्म में है, तो पहले एनोड कैथोड आप डिसाइड किस पे करोगे, तो या तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही दिया हुआ है तो ए कैथोड है, पर ए सॉल्यूशन के साथ है। आपको राइट हैंड साइड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो लिखा जाता है वो कैथोड है, आप जानते हो। तो कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको लिखा गया है AgCl AgNCl माइनस, ऐसे फॉर्म में लिखा गया हुआ है, माइनस ई नॉट। एनोड तो आप देख सकते हो भाई हाइड्रोजन ही है, तो H प्लस H2, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोड दे रखा हुआ है जिसका आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना है, उसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इस कैथोड है तो क्या करेगा, AgCl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो ये बता रहे कि इसमें से Ag सॉलिड बनेगा,
पर Cl माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो रिडक्शन रिएक्शन एक कैथोड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात कर लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा H2, ये क्या करेगा H प्लस में कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो यहाँ पे मैं 1/2 लिख देता। तो इस सेल की वैल्यू जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे दे रखी हुई है। तो सिंपल, इस सेल यहाँ पे दो चीज है, इसकी वैल्यू तो स्टैंडर्ड है 0 आएगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 आएगी, पर इसके लिए मुझे ये वैल्यू जो भी आएगी वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेफरेंस में ढूंढने की मेथड जानते हो। तो यहाँ पे अगर मेरा इलेक्ट्रोड कैथोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है, तो जो वैल्यू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की आएगी वही वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, अननोन वैल्यू ये मिलेगी। तो अब ई सेल जिसको 0.92 लिखा जाएगा, ई नॉट सेल मुझे ढूंढना होगा प्लस 0.0591 इंटू लॉग। अब जब यहाँ पे प्लस लिखा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं, प्लस लिखा तो रिएक्टेंट PH2, तो यहाँ पे प्रेशर दे नहीं रखा हुआ है और ये दोनों में से कोई आएगा नहीं, तो ऊपर खाली 1 आएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना दिया हुआ है 10⁻⁻6, और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, तो यहाँ पे Cl माइनस का कंसंट्रेशन आपको नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है HCl का 100% आयोनाइजेशन होता है, तो वही कंसंट्रेशन किसका रहेगा 10⁻⁻6 Cl का रहेगा। कैसे? तो HCl लिया हुआ है, HCl का आयोनाइजेशन करो, HCl क्या बनेगा भाई H प्लस एंड Cl माइनस, तो ये जितना HCl का कंसंट्रेशन है उतना ही H प्लस का एंड Cl माइनस का रहेगा, क्योंकि यहाँ जो H प्लस ये जो है वो जाएगा Cl माइनस बन के कहाँ पे, यहाँ HCl के सॉल्यूशन में ही जाएगा, दोनों के लिए कॉमन है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए भी H प्लस यहाँ पे है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के लिए भी H प्लस यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई करके आंसर आपको लाना है और कुछ नहीं, ई नॉट सेल प्लस क्या किया जाएगा 0.059 वे 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली 12 हो जाएगा, क्योंकि ये +12 या 6 ले लेंगे तो 72 आएगा, और 0 कितने आएंगे, यहाँ पे मैंने राउंड अप करके 6 ले लिया, तो 0.72 आएगा। तो ये रहा यहाँ पे 0.92, अब इसको इस साइड ला दो -0.72, तो आंसर आएगा 0.20 वोल्ट, ये वाला आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन यहाँ से आप खुद कर सकते हो, आंसर ए वाला आएगा 0.20, फिर से उसको सही तरीके से देख सकते हो कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन के साथ। तो नेक्स्ट 72 नंबर, द प्रेशर ऑफ H2 required to mark, sorry 72 number, the pressure of H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water at 298 Kelvin is, प्रेशर दिया हुआ है किसका H2 का, जिसको मतलब ये एक बोलना चाहते हैं कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, पानी में डाला हुआ है, तो कितना प्रेशर हम हाइड्रोजन गैस का अप्लाई करेंगे जैसे सेल पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड की बात नहीं, सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी ना स्पेसिफिक किया, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, तो रिडक्शन रिएक्शन हम ले लेंगे। H प्लस प्रेशर की बात हो तो हाइड्रोजन दो ही आयन लेने H प्लस के, तब भी H2 बनेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब मुझे इक्वेशन ही नॉन्स इक्वेशन ही लिखना होगा। ई सेल इज इक्वल टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होता है प्लस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग। चलो अब ए वाला प्लस लिखा है तो ऊपर आएगा H प्लस पावर 2 और PH2 नीचे आएगा। अगर आप डायरेक्टली समझ सकते हो तो डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा तो 0.0296 इसका डिवीजन। अब लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन क्या लेंगे, तो वही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि भाई वाटर में पूछा हुआ है, प्योर वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁻7 मोलर। तो यहाँ पे पावर 2 और PH2 वो तो हमें ढूंढना है कि कितना प्रेशर लगाना है। तो सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, 0.0296 इंटू लॉग 10⁻⁻14 माइनस लॉग PH2, ये वैल्यू 0 लानी है तो ये नीचे जाएगा तो वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। तो लॉग 10⁻14 इज इक्वल टू लॉग PH2, तो PH2 की वैल्यू 10⁻14 आ जाएगी। सिंप्लीफिकेशन इज सिंपल मैथ से आंसर ही आएगा। इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हो। 73 नंबर, what is the correct Nernst equation for reaction taking place in the following cell? बेसिकली एक केमिकल सेल जो आपको दे रखा हुआ है उसके ऊपर से नर्स इक्वेशन में वैल्यूज लिखनी। तो ये सभी में देखो ई सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल भी दिया हुआ है, ये माइनस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना पड़ेगा। तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से आपको सिंपली प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ढूंढना है और कुछ नहीं है। तो कैसे ढूंढा जाए, तो एनोड पे ए आपका रिएक्टेंट होता है, ए क्या होता है रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होती है। तो Mg2 प्लस तो ऊपर रहेगा, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब जब कैथोड में नेगेटिव आयन आता है तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये नेगेटिव आयन आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा कि रिएक्टेंट होगा, वो देखना पड़ेगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो बेसिकली इसका रिडक्शन होगा तो ये रिएक्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये प्रोडक्ट होगी। तो Cl माइनस ऊपर आएगा। डिफरेंट देखो तो यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे -1 है, तो रिएक्शन में यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो पावर Cl माइनस पे 2 रहेगा तभी चार्ज बैलेंस होगा। तो Cl माइनस और पावर 2 कभी भी ऐसे लिखो तो दोनों का प्लस और माइनस का चार्ज बैलेंस करके देखो तो आंसर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 74, द EMF फॉर द सेल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है और EMF की वैल्यू भी दे रखी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द सेल रिएक्शन इज, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की वैल्यू ढूंढनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो जब 10 बेस हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग के फॉर्म में नर्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ई बेस हो तो ln के फॉर्म में नर्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो जनरली हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे तो आ चुका है, k इज इक्वल टू
एंटी-लॉग ऑफ E नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.059। तो क्या होगा, E नॉट सेल आपको दिया हुआ है द EMF ऑफ द E नॉट सेल नहीं दिया हुआ है, तो आपको पहले तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के ऊपर से E नॉट सेल ढूंढना पड़ेगा, जो आप खुद करोगे। E नॉट सेल ढूंढने के बाद केमिकल रिएक्शन में ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और ये जो भी आएगा 10 पावर एंटी लॉग की जगह E नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.059 आपको करोगे तब जाके k मिलेगा। तो स्टेप वाइज आप देखते जाओ इसको कैसे काउंट करते। पहले क्या करना पड़ेगा, E नॉट सेल ढूंढना पड़ेगा, जो यहाँ पे हमने ढूंढ ली, और इसके बाद E नॉट सेल ये फॉर्मूला में लगा के लॉग केसी को सब्जेक्ट बना दिया। अब लॉग को निकालेंगे तो क्या होगा, ये 10 पावर में आएगा, ये क्या आएगा 10 पावर, ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो आंसर आपका बी रहेगा 75 नंबर। यहाँ पे देखो ई बेस है, आगे पे क्या था 10 बेस था, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी लगानी पड़ेगी वो आपको समझना पड़ेगा। इसको आप पढ़ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना, और ई बेस्ड क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद ला दोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए। इसको ऐसे भी काउंट कर सकता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, क्योंकि एल एन के फॉर्म में हमें रखना है। नर्स इक्वेशन का चाहे यूज कर लो चाहे इसका यूज कर लो, और इसको आप ऐसे ट्रांसफर करो तो आपका आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। 76 नंबर, गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा हुआ है। कैसे फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, कैलकुलेट द ई स्टैंडर्ड सेल ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये भी आप खुद कर लोगे क्योंकि यहाँ पे लॉग ही देखना है, सिंपल बात है। तो इसका आंसर भी आपको सी मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब हमारे पूरे हो जाएंगे। 77 नंबर का क्वेश्चन ये सही तरीके से देखना पड़ेगा आपको। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E फॉर इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर अ सेल आर 2 वोल्ट। क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 वोल्ट दे रखा हुआ है, एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसको यहाँ पे मार्क कर रखा हुआ है वो भी आपको दे रखा हुआ है एट 300 केल्विन टेम्परेचर रेस्पेक्ट। तो सेल रिएक्शन आपके पास है, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी ढूंढनी है, ये वैल्यू आपको दे रखी हुई है फैराडे की, और स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा एच कितनी होगी वो ढूंढना। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो याद रखना पड़ेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी जी अपॉन डी टी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू में ले लो तो क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, चलो यहाँ पे माइनस एन एफ ई सेल लिखेंगे तो एन एफ की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एन एफ पी इंटू डी ई सेल अपॉन डी टी। जो डी ई सेल क्वांटिटी, यहाँ पे सब जगह हम स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड लिख देंगे, तो ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, एफ की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी हुई है, केमिकल रिएक्शन से एन मिल जाएगा, और डेल्टा एच को सब्जेक्ट बना दो तो आपको सही आंसर मिलेगा। तो सिंप्लीफिकेशन है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो सिंपल फॉर्म में, यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट और सिंप्लीफिकेशन करके फाइनली आपका आंसर डी आ रहा है, जो किलो जूल में पूछा हुआ है। तो आंसर सॉरी
आंसर आपका यहाँ पे डी रहेगा, ये करेक्शन है, आंसर डी रहेगा। आंसर कौन सा रहेगा? डी रहेगा। चलो नेक्स्ट 78, which of the following metal does not react with the solution of copper sulfate? तो अब जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं ईएमएफ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस भी करते जाएंगे। तो 78 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो यहाँ पे मेटल दे रखी हुई है, नॉट रिएक्ट विथ द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो सॉल्यूशन कौन सा है? कॉपर सल्फेट का है, CuSO का। उसके साथ कोई एक इसमें से मेटल ऐसी होगी जो रिएक्ट नहीं करेगी, तो कैसे समझेंगे हमें? CuSO4 में आप समझ लो कि आपके पास Cu2+ आयन है, तो ये ऐसी ही मेटल होनी चाहिए कि भाई जिसका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका रिडक्शन तब भी होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी? Cu की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर होनी चाहिए मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल से। इतना ही हमें समझना है। इसका रिडक्शन कौन कर सकता है? तो भाई इसका रिडक्शन तब भी हो सकता है जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम और बाकी का रिडक्शन पोटेंशियल कम। तो आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी जो मैं आपके सामने ला दूंगा, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल की सीक्वेंस आपको मिल जाएगी ईएमएफ सीरीज में। और यहाँ पे देखो तो Ag का इलेक्ट्रोड ऐसा है कि भाई Ag प्लस एज, तो Ag मेटल जो Cu2+ के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि Ag में भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईएस्ट होती है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल Ag के कंपैरेटिवली कम होता है, तो Cu2+ का रिडक्शन नहीं होगा। तो आपको पहले तो ये सीक्वेंस याद रख लेनी पड़ेगी। लिपो काल्सोमेल वाटर जिक्रो पेरनिल हा कॉप्सिल ऑक्स। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल है। बाकी आप समझ सकते हो, ईएमएफ सीरीज अपने तरीके से याद हो तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। लिथियम है, सीक्वेंस में कैसे याद रखोगे? तो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड वाटर। इसके बाद जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड ऑक्सीजन। तो ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो आपको अगर Cu2+ का रिडक्शन करना है, किसका? Cu2+ का, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होना चाहिए और बाकी के मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो ये तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो जो ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पर Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से सिल्वर वो Cu2+ का रिडक्शन नहीं कर सकता। इन शॉर्ट आपको स्टेटमेंट याद रख लेना पड़ेगा। कौन सी मेटल आयन का रिडक्शन करेगा? तो जो आयन लिया हुआ है उससे कम रिडक्शन पोटेंशियल हो, इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, वो ही आयन का रिडक्शन करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो प्रैक्टिस से भी समझ में आएगा। 79 नंबर, विच सब्सटेंस एलिमिनेटेड ब्रोमीन फ्रॉम KBr सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हुए, पर KBr उसमें से आपको करना क्या है? Br- निकलना है। K+ होता है, Br- होता है, तो इसका क्या होना चाहिए? Br का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तब जाके KBr में से Br2 निकले।
बेसिक रिएक्शन क्या होगा, Br माइनस कन्वर्ट इनटू Br2। तो इसका ऑक्सीडेशन कौन करे, वही तो बात है। ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है, तो पहले तो हम ग्रुप में जाएंगे, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो F2Cl2 Bl2 एंड I2। ऊपर से नीचे जाओ तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ऑपोजिट सोचो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन होना मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और बाकी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए। रिवर्स सोचो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए और जो इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है उसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं भैया Cl2 उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Br माइनस फॉर्म में से, Br माइनस से इलेक्ट्रॉन Cl2 ले लेगा और रिएक्शन हो जाएगा। चलो देखते हैं आंसर भी। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज्यादा होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। और इसमें आप देखोगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो इसमें Mg2+ आयन दूसरों का जल्दी ऑक्सीडेशन इस कंपैरिजन में करेगा। तो आंसर आपका डी रहेगा, ये भी पढ़ सकते हो। चलो उसका डिटेल में नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।